Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो श्रृंखला का ये डेमो नंबर 8 है। लगातार क्वालिटी एजुकेशन जो कि हमारा एम है उस पर काम करते हुए हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के एक के बाद एक लेक्चर्स दे रहे हैं। आइए आज के लेक्चर पे बात करते हैं कि आज आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर एक दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इसको अगर आप सतही नॉलेज के तौर पे पढ़ेंगे, सतही ज्ञान के तौर पे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आराम से सीख जाएंगे, आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके फाइन क्वेश्चंस आए, अच्छे क्वेश्चंस इस पर बने तो आपको समस्या होगी अगर आपको सही नॉलेज नहीं है कि फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस फ्री एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से होती है कि देखिए, एक्सपेंशन लिखा है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज का एक्सपेंड करना, किसी चीज का एक्सपेंड करना। अब जब कोई चीज एक्सपेंड करेगा, जब कोई चीज एक्सपेंड करेगा तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर वर्क जरूर इन्वॉल्व है। भाई, एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? कोई चीज डिस्प्लेस होके यहां से यहां तक जा रही है तो वहां पर वर्क अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो कोई चीज कैसे एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंशन शब्द का मतलब ही है कि कुछ न कुछ यहां पर वर्क इन्वॉल्वमेंट है, वर्क दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 होती है। फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 होती है और न जाने कितने जेईई एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए फ्री एक्सपेंशन में वर्क का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 होती है। जबकि आपको महसूस क्या होता है कि एक्सपेंशन प्रोसेस है, कोई चीज एक्सपेंड कर रहा है। जब कोई चीज एक्सपेंड करता है तो वहां वर्क तो हो रहा है, एक्सपेंशन से आपको वर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां पर वर्क का मान 0 है। तो सबसे पहला काम तो यह समझते हैं कि यहां पर वर्क 0 क्यों है। उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे और जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में आपसे यह पूछ रहा है कि किस प्रोसेस में वर्क का मान 0 होता है, तो आप क्या लिखाएंगे? फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 होती है। एक्सपेंशन होने के बाद भी यहां वर्क क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको 0 दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्यों 0 हो गई। उसको समझने से पहले आप थोड़ा सा फ्री एक्सपेंशन का सेटअप समझिए। फ्री एक्सपेंशन के सेटअप में हमने क्या क्या लिया है आप यहां पे भी मैंने दिखाया है। नेक्स्ट स्लाइड मैंने अपने हाथों से जो बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा आप समझ लीजिए कि एक चेंबर है, एक चेंबर है और चेंबर को, इस चेंबर को हमने डिवाइड कर दिया है किसी मेम्ब्रेन से। किससे डिवाइड किया है? किसी मेम्ब्रेन से, पतली झिल्ली से डिवाइड किया है। मोटी दीवार नहीं है, पतली झिल्ली है। समझिएगा, एक चेंबर है और चेंबर को हमने डिवाइड कर रखा है किसी मेम्ब्रेन से और इस तरफ हमने कोई गैस भर दिया है, इस तरफ हमने कोई गैस रखा है और देखिए मैंने लिखा भी है वी हैव टेकन एनी गैस। यहां जो हमने गैस लिया है जरूरी नहीं कि वो आइडियल गैस हो, वो आइडियल भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है। अभी आगे जब इसकी एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे आपको कि आइडियल होगा तब क्या व्यवहार करेगा और रियल होगा तब क्या व्यवहार करेगा। अभी हम मान के चल रहे हैं चाहे ये आइडियल है और चाहे ये रियल है। और इसके दूसरे सेक्शन में हमने वैक्यूम रखा है, निर्वात रखा है। तो ये हमारा सेटअप है।
इस पूरे सेटअप को समझिएगा। क्या है सेटअप में? एक चेंबर है, चेंबर में गैस भरी हुई है। अभी हमने ये शर्त नहीं लगाया है कि गैस आइडियल ही हो। ये गैस आइडियल भी हो सकती है, ये गैस रियल भी हो सकती है। अगर गैस आइडियल हुई तो फिर एनालिसिस कैसे करेंगे उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। और इधर हमने वैक्यूम रखा है। ये इतना सेटअप है। अब आइए जरा समझते हैं। फिर उसी को हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। ये गैस है और हमने फिर लिख दिया गैस मे बी आइडियल मे बी रियल। इस बात का बहुत महत्व है बच्चों। गैस आइडियल है तो व्यवहार क्या होगा, गैस रियल है तो व्यवहार क्या होगा। इन दोनों बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी हमने गैस पर कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं किया है कि गैस आइडियल है। यानी अभी जो हमारी एनालिसिस हो रही है वो जनरल एनालिसिस है। वो आइडियल पे भी लागू होगा, वो रियल पे भी लागू होगा। आगे चल के हम इसे केवल आइडियल के लिए देखेंगे और देखेंगे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। यहां हमने गैस भर दिया, यहां वैक्यूम है और ये हमने मेम्ब्रेन से इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज समझिए, ये पूरा चेंबर इंसुलेटेड है। पूरा चेंबर इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। आप पिछले वाले फिगर में देख लीजिए, वहां भी हमने इंसुलेटेड रखा था। ये पूरा चेंबर देखिए क्या है, ये पूरा चेंबर इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब हीट का आदान प्रदान संभव नहीं है। आप यहां भी देख लीजिए, जो मैंने अपने हाथ से उस बनाया है, ये पूरा चेंबर हमने इंसुलेट किया है। न हीट अंदर जाएगी न हीट बाहर जाएगी। हीट का आदान प्रदान नहीं है, हीट का आदान प्रदान नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि फ्री एक्सपेंशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये फ्री एक्सपेंशन का सेटअप तैयार है। कोई भी एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन का अपना पर्टिकुलर सेटअप है। फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या होना चाहिए? एक चेंबर होना चाहिए और ये चेंबर कंप्लीटली इंसुलेटेड होना चाहिए। चेंबर कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली इंसुलेटेड। चेंबर में एक गैस भरी हुई है और अभी इस गैस पर कोई शर्त नहीं लगा है कि ये आइडियल ही हो। ये आइडियल हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है। चेंबर को हमने एक पतली मेम्ब्रेन से बांटा है। यहां मोटी दीवार नहीं होगी, यहां पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, पतली सी झिल्ली होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, सबका जवाब आपको देंगे। और यहां पे वैक्यूम होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। अब मान लीजिए इस पतली झिल्ली को, ये वाली जो पतली झिल्ली है, इसको हमने सडन हटा दिया, एक झटके में हटाया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हटा। आराम से नहीं हटाया, थोड़ा सा नहीं हटाया, एक सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरी मेम्ब्रेन हटा दी। आपने कहा सर ये पतली सी झिल्ली आपने इसीलिए लिया था क्या? ये मेम्ब्रेन, बहुत पतली मेम्ब्रेन इसीलिए लिया था क्या? जी हां, ताकि हम एक सेकंड में उसको हटा पाएं। और जैसे ही हम एक सेकंड में इसको हटा देंगे, पूरी की पूरी गैस एक साथ मूव करना शुरू करेगी। कहां जाएगी? वैक्यूम वाले हिस्से में। कहां जाएगी? वैक्यूम वाले हिस्से में। और मुझे लगता है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरी गैस वैक्यूम वाले हिस्से में देखिए मूव कर रही है। इधर ही वैक्यूम था ना, अब देखिए गैस यहां से मूव कर रही है। अभी भी ये इंसुलेटेड ही है, मेम्ब्रेन हट गया। इस तरह का जो एक्सपेंशन हुआ उसे हम क्या कहेंगे? फ्री एक्सपेंशन। इस तरह का जो एक्सपेंशन हुआ उसे हम क्या कहेंगे? फ्री एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? फ्री एक्सपेंशन। अब आपने कहा सर देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, जो पार्टिकल यहां पे था, अब वो पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है। सर इतना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, इतना ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो सर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क तो होना ही चाहिए, बट स्टिल द वर्क इज जीरो। फ्री एक्सपेंशन में वर्क इज जीरो। तो सर ये वर्क जीरो कैसे हो जा रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही। भाई फ्री एक्सपेंशन में पार्टिकल एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपेंड करने के बाद भी वर्क जीरो। क्यों वर्क जीरो हो गया, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी।
लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको फ्री एक्सपेंशन तो समझ में आ गया होगा। फ्री एक्सपेंशन में रिपीट कर रहा हूं बार बार, फ्री एक्सपेंशन में क्या चाहिए? एक चेंबर चाहिए। मेरे साथ बोलो, एक चेंबर चाहिए। चेंबर को आधे भाग से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से मोटी सी दीवार नहीं बनाएंगे। सबका कारण है और सभी कारणों को इसी क्लास में समझाएंगे कि क्यों मेम्ब्रेन लिया हमने। इधर हमने गैस भर दिया। गैस चाहे आइडियल होगी चाहे रियल होगी। अगर सिर्फ आइडियल है तो उसकी एनालिसिस अलग से होगी। कहां करेंगे? इसी क्लास में करेंगे आपको। और इधर हमको वैक्यूम लेना है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। और जैसे ही इस झिल्ली को हम हटाएंगे, जैसे ही इस झिल्ली को हटाएंगे तो ये एक्सपेंशन तो होगा। और ऐसा देख के लग रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क भी मिल रहा होगा। लेकिन बेटा वर्क की वैल्यू 0 है क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। वर्क की वैल्यू 0 क्यों हो गई? पहले इस सवाल का जवाब सुनिए। वर्क की वैल्यू 0 क्यों हो गई? वर्क हमेशा आपको वहीं पर मिलेगा जहां आप किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करके काम करेंगे। जहां आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करेंगे। कोई विरोध करने वाला चाहिए, कोई रेजिस्टेंस चाहिए। आप उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उस विरोध के अगेंस्ट काम करेंगे, तब वर्क मिलेगा। यहां आप देखिए, यहां वैक्यूम था, यहां वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब यहां विरोध करने वाला कोई नहीं है, यहां रेजिस्टेंस कोई नहीं दे रहा। गैस आ रही है और गैस का यहां रेजिस्टेंस करने वाला कोई नहीं है। जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां कोई वर्क नहीं होगा। इफ यू वांट टू वर्क यू हैव टू ओवरकम सम रेजिस्टेंस। ये लाइन याद रखिए। इफ यू वांट वर्क, if you want work you have to overcome some resistance। जब तक resistance overcome नहीं होगा there should not be any work। यहां वैक्यूम था ना, यहां कोई था ही नहीं। यहां वैक्यूम था, यहां कोई गैस नहीं थी। जब ये वाली गैस इसमें एंट्री करी तो यहां कोई गैस अगर होती तो वो वाली गैस इस वाली गैस का विरोध करती। इधर से गैस आता, यहां भी एक गैस होती, एक दूसरे का विरोध होता। और विरोध होने के बाद जब एक्सपेंशन होता तब वहां पर वर्क का मान 0 ना होता। लेकिन जब यहां एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो इस वाले हिस्से में कुछ नहीं था। यहां वैक्यूम था, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था। चूंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए कोई वर्क नहीं हुआ। इफ यू वांट वर्क, द गोल्डन सेंटेंस, इट मस्ट बी रिटन इन योर कॉपी, इन योर नोटबुक। द गोल्डन सेंटेंस, इफ यू वांट वर्क you have to overcome some resistance। अगर आपको वर्क चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस से ओवरकम करना पड़ेगा। वैक्यूम में यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था और एक्सपेंशन जो हुआ वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वो जो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में नहीं हुआ, इसीलिए वर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर कहीं पर रेजिस्टेंस आप ओवरकम नहीं कर रहे हैं, अगर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर रहे हैं तो वर्क की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 मिलेगी। अगर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे तभी आपको वर्क मिलेगा। तो मुझे लगता है पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर वर्क 0 क्यों हो जा रहा है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये बताइए आपने मेम्ब्रेन ही क्यों लिया? ये पतली सी झिल्ली आपने मेम्ब्रेन ही क्यों लिया? मेम्ब्रेन के अलावा अगर हम यहां पर कोई मोटा सा पार्टीशन कर देते तो दिक्कत क्या होती? आपने एक झटके में ही इसको क्यों हटाया? बेटा अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, मान लो इतना हटाया हमने केवल इतना हटाया, मान लो हमने केवल इतना हटाया, तो ये वाली गैस यहां पे पहुंच गई, बोलो यार। और जब ये वाला पार्ट हटाएंगे, जो बचा पार्ट हटाएंगे, तो ये गैस जो यहां पहले से पहुंची हुई है, ये वाली गैस इस गैस का विरोध करेगी कि नहीं करेगी?
नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बताते हैं। हमने यहां पतली झिल्ली क्यों ली, बहुत लाइट मेम्ब्रेन क्यों लिया? क्योंकि हम उसे एक झटके में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हटा सकें। अगर यहां पर हम लाइट मेम्ब्रेन न लें, अगर यहां पे हम लाइट मेम्ब्रेन न लें और एक बार में न हटाएं, तो मान लीजिए यहां वैक्यूम था, यहां वैक्यूम था और यहां पे गैस है, तो जब हम थोड़ा सा हटाएंगे तो गैस यहां से ट्रेवल करेगी। अब देखिए इस हिस्से में गैस पहुंच गई ना, तो इधर का प्रोसेस तो फ्री एक्सपेंशन जैसा हुआ, लेकिन जैसे ही इसको हटाएंगे तो अब ये जब गैस आएगी तो यहां जो गैस पहले से है वो उसका विरोध करने के लिए उपस्थित रहेगी और प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा और वर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो वर्क को वैल्यू 0 लाने के लिए, अर्थात एक्चुअल फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए आपको सारी शर्तें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कि चेंबर है, चेंबर के एक साइड गैस है, इधर वैक्यूम है, इंसुलेटेड है, थिन मेम्ब्रेन है, एक झटके में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इसको हटाना है। अगर आपने सारी शर्तें पूरी की तो इस प्रोसेस का नाम हम क्या देंगे? फ्री एक्सपेंशन। क्या देंगे बच्चों? फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा वर्क की वैल्यू कितनी होती है? ऑल्दो दिस इज एक्सपेंशन, ऑल्दो दिस इज एक्सपेंशन, बट स्टिल वर्क इज 0। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों वर्क 0 है? क्योंकि आप किसी रेजिस्टेंस के ओवरकम नहीं कर रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर रहे हैं, किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो गैस यहां से ट्रेवल कर रहा है, इधर से भी कोई विरोध होगा तभी वहां पर वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा, वर्क 0 माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लिख दिया है गोल्डन सेंटेंस, दिस इज द गोल्डन सेंटेंस, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। फॉर वर्क यू हैव टू ओवरकम सम रेजिस्टेंस। अगर आप वर्क चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। अगर आप वर्क चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस को आप ओवरकम नहीं कर रहे हैं तो वहां वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस प्रकार का प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क की वैल्यू क्यों 0 हो रही है? मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग फ्री एक्सपेंशन की एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो शुरुआती चीजें हमने बनाई हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे तभी एनालिसिस समझ में आएगी। क्या क्या समझिएगा? पहली बात समझेंगे आप कि ये चेंबर लिया गया है, दिस इज द चेंबर, ये चीज याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां जो गैस है, शुरुआत में हमने कहा चाहे ये गैस आइडियल हो चाहे ये गैस रियल हो, काम चलेगा। फिर बाद में हम लेंगे इसको आइडियल और तब एनालिसिस करके दिखाएंगे अलग से आपको। और यहां पे हमने क्या लिया है? इंसुलेटेड। क्या लिया है हमने? इंसुलेटेड हमने लिया है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तब तो आप एनालिसिस कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है एनालिसिस में हमारे। पहली एनालिसिस का पहला पॉइंट, फ्री एक्सपेंशन इज हाईली इरिवर्सिबल। वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं बेटा जो न तो आपको किसी एग्जामिनेशन में मिलेंगे न तो कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। सारे पॉइंट्स एक से बढ़ के एक हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस है, आप बताएंगे फ्री एक्सपेंशन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने आपको बताया था ना कि प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। एक बताया हमने, एक प्रोसेस होता है रिवर्सेबल और हमने बताया दूसरा प्रोसेस होता है इरिवर्सेबल। आपसे पूछा जाएगा कि फ्री एक्सपेंशन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स फ्री एक्सपेंशन के बारे में खाली यही रट के बैठे हैं कि इसमें वर्क की वैल्यू 0 होती है।
जबकि एग्जामिनेशन में, जेई के पैटर्न में, आज के परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें इससे आगे के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि हम जानते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 होती है, आप ये बताइए कि फ्री एक्सपेंशन रिवर्सेबल है या फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सेबल है। तो जान लीजिए फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सेबल है, और इरिवर्सेबल तो है ही है, हमने एक एडजेक्टिव लगाया है यहां पे, हाईली इरिवर्सेबल, मतलब बहुत ज्यादा इरिवर्सेबल है। ये हाईली क्यों है, बहुत ज्यादा क्यों है, आइए समझाते हैं। देखिए साहब, मेरी रिवर्सेबल प्रोसेस वाली क्लास को आप देखिएगा। एक क्लास में हमने रिवर्सेबल प्रोसेस, इरिवर्सेबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ाया है। आप मेरी रिवर्सेबल प्रोसेस वाली क्लास देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि रिवर्सेबल जो प्रोसेस होता है वो स्लो रेट पर होता है। स्लो रेट, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो या फिर वेरी स्लो कह सकते हैं। इसकी स्लो स्पीड होती है या वेरी स्लो स्पीड होती है, धीरे धीरे घटित होता है। और अभी मैंने आपको बताया जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है उसके बारे में आप विचार करिए। एक झटके में आप मेम्ब्रेन तोड़ रहे हैं तो सडन पूरी की पूरी गैस एक्सपेंड कर रही है। जब सडन पूरी की पूरी गैस एक्सपेंड कर रही है तो क्या ये स्लो प्रोसेस होगा, ये वेरी फास्ट प्रोसेस होगा। तो जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है ये वेरी फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो अगर ये वेरी फास्ट प्रोसेस है तो ये रिवर्सेबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिवर्सेबल को होने के लिए स्लो होना जरूरी है। रिवर्सेबल होने के लिए स्लो होना जरूरी है। और फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन एक फास्ट प्रोसेस है, इसीलिए ये इरिवर्सेबल होता है। फ्री एक्सपेंशन हाईली इरिवर्सेबल है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। अगर ये स्लो प्रोसेस होता तो ये रिवर्सेबल हो सकता था, लेकिन चूंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और रिवर्सेबल प्रोसेस की शर्त क्या है कि आपको स्लो प्रोसेस होना पड़ेगा। यहां स्लो प्रोसेस नहीं है फ्री एक्सपेंशन, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इसलिए कैसा है ये, इरिवर्सेबल या हाईली इरिवर्सेबल। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिस्टम का कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगा ही। अगर आपको इंटरनल एनर्जी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वो वाली क्लास देखिए जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ाया है डेमो वीडियो में, आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन एक प्रोसेस है, हम लोग जिसके एनालिसिस कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का क्या हालचाल है, इंटरनल एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। आपको फर्स्ट लॉ का फार्मूला मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे। अभी हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि गैस चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, आगे चल के हम फिक्स कर देंगे कि गैस हमारी क्या है, आइडियल। अभी हम चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो दोनों लेके चल रहे हैं। चलिए बताइए, फर्स्ट लॉ तो आप जानते ही होंगे। आपने कहा हाँ सर फर्स्ट लॉ तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कहां अप्लाई करना है, फर्स्ट लॉ कहां अप्लाई करना है, फ्री एक्सपेंशन पे। सारा एनालिसिस हम फ्री एक्सपेंशन पे ही कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्री एक्सपेंशन में हमने पूरे चेंबर को क्या किया था, इंसुलेट किया था। फ्री एक्सपेंशन में पूरे चेंबर को हमने इंसुलेट किया था। अब जब इंसुलेटेड है तो किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब हीट इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फ्री एक्सपेंशन में किसी प्रकार का कोई वर्क इंटरेक्शन भी नहीं होता है, यह भी हम प्रूफ कर चुके हैं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं।
अर्थात अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फर्स्ट लॉ हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑन फ्री एक्सपेंशन। कहां अप्लाई कर रहे हैं? फ्री एक्सपेंशन पे। तो फ्री एक्सपेंशन पे अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। Q 0 क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ये हमने क्या ले रखा था? पूर्णतया इंसुलेटेड था, ये इंसुलेटेड था। इंसुलेटेड की कंडीशन में dQ की वैल्यू कितनी हो गई? 0। कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होगा और वर्क तो 0 होता ही है फ्री एक्सपेंशन में, यही तो शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो du क्या हो गया? 0। और du 0 हो गया तो u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या हो गया? 0। और ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो u फाइनल बराबर u इनिशियल, यानी जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही इंटरनल एनर्जी बाद में भी रहेगी। अर्थात इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती। क्या ये फॉर्मूला, पहले ये बात तो समझ में आ गई ना? मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की एनालिसिस कर रहे हैं और हमने फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस देखने चाहे तो हमें मिला कि इंटरनल एनर्जी U कांस्टेंट होती है। U क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या ये फॉर्मूला केवल आइडियल गैस पे अप्लाइड है? नहीं, हमने लिखा है गैस चाहे आइडियल हो और गैस चाहे रियल हो, ये फॉर्मूला हम दोनों जगह लगा सकते हैं। चाहे गैस आइडियल हो चाहे गैस रियल हो, इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम दोनों जगह लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा कुछ बातें और समझिएगा इसी से रिलेटेड। अब मान लिया हमने कि जो चेम्बर हमने लिया था उसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ध्यान से समझिएगा। अब हमने मान लिया कि यहां पर रियल गैस नहीं है, आइडियल गैस है, ये शर्त लगा दी। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, परफेक्ट गैस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है, सब पे एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा। थोड़ा यहां समझ लीजिए, उस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। अगर हमने यहां मान ले हम लोग कि यहां पर रियल गैस नहीं है, शर्त है कि आइडियल गैस ही है, शर्त है आइडियल है, रियल नहीं है। अब तो यहां देखिए हमने क्या लिख दिया? फॉर आइडियल गैस ओनली, यानी अब जो फॉर्मूला आएगा वो रियल गैस के लिए नहीं आएगा, वो आइडियल के लिए ही आएगा। आइडियल गैस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे, अभी भी आप जानते होंगे। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी U होता है, इट इज फंक्शन ऑफ T ओनली। आइडियल गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है केवल। T माने टेम्परेचर, अर्थात आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किसकी? रियल गैस की नहीं, केवल और केवल आइडियल गैस की। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए देखें, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब कि जहां इंटरनल एनर्जी लिखा है वहां हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो U फाइनल बराबर U इनिशियल, अभी प्रूफ किया था। ये फार्मूला आइडियल के लिए भी है और रियल के लिए भी है। ये आइडियल के लिए भी है, रियल के लिए भी है। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी U है, ये रियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। अगर हम लिखें कि U इज द फंक्शन ऑफ T, अर्थात आंतरिक ऊर्जा किसका फंक्शन है? तापमान का, तो आप कहेंगे ये चीज केवल तभी वैलिड है जब गैस कैसी है? आइडियल। अगर ये गैस रियल हो जाए तो फिर ये चीज वैलिड नहीं है। तो ये फॉर्मूला अगर U फाइनल बराबर U इनिशियल है और U टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए, तो हम लिख सकते हैं T फाइनल बराबर T इनिशियल। क्यों? क्योंकि U
केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टी पे। तो जहां यू है वहां टी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला फार्मूला टी फाइनल बराबर टी इनिशियल, ये सिर्फ और सिर्फ आप कहां लगा सकते हैं, आइडियल गैस। रियल गैस में ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि रियल गैस का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये केवल केवल आइडियल गैस के लिए है। तो अंतर समझिएगा। क्या अंतर समझेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं। क्या अंतर समझेंगे, अंतर आप ये समझेंगे, अंतर आप ये समझेंगे कि देखिए दो फॉर्मूले आए ना आपको, यू फाइनल बराबर यू इनिशियल, ये आइडियल के केस में भी लग सकता है और ये रियल के केस में भी लग सकता है। अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो ये आइडियल गैस पर भी अप्लाइड है और ये रियल गैस पर भी अप्लाइड है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में। लेकिन अगर कहीं टी फाइनल बराबर टी इनिशियल लिखा है तो ये केवल और केवल किसके लिए अप्लाइड है, आइडियल गैस ओनली। ये फॉर्मूला आप रियल गैस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं समझाना चाह रहा था। और ये जेई के एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए है, कौन सा आइडियल और रियल दोनों के लिए है। इसके बीच क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि अगर हम आइडियल गैस ले लें, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि अगर हम आइडियल गैस ले लें फ्री एक्सपेंशन में तो क्या आ जाता है, टी फाइनल बराबर टी इनिशियल। जैसे ही टी फाइनल बराबर टी इनिशियल लिखते हैं तो बच्चों को लगता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है क्या। भाई फाइनल और इनिशियल बराबर है ना, फाइनल इनिशियल बराबर होने का मतलब है कि क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया क्या। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर अगर समान हो जाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसा है तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। 99.99% बच्चा कंफ्यूज रहता है। और आप अपने साथियों में पूछ के देखिएगा, वो तुरंत कहेंगे कि हाँ भाई टी फाइनल और टी इनिशियल अर्थात जो बाद का टेम्परेचर है जो पहले का टेम्परेचर है वो समान है तो आइसोथर्मल होगा, फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल होगा। ऐसी बात नहीं है। फ्री एक्सपेंशन इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों नहीं है आइसोथर्मल, आइए समझा रहा हूं। देखिए जरा फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है, इसीलिए मैंने ये हेडिंग लिख दिया है कि फ्री एक्सपेंशन इज नॉट एन आइसोथर्मल, इज नॉट एन आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। क्या होता है आइए देखते हैं जरा। देखिए फ्री एक्सपेंशन का देखिए हम बना रहे हैं बार बार, आपको जितनी बार आपको समझा रहे हैं हम उतनी बार बना रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है कि हम स्लाइड पे लाके पढ़ दें और आप सीख जाएं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि बढ़िया नोट्स बनाएंगे आप। इसका बार बार फिगर बनाइए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट्स और लॉलीपॉप क्वेश्चंस जो आपको बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन वो आपको कुछ सिखा नहीं पाएंगे ना तो कोई एग्जाम क्रैक करा पाएंगे। एग्जाम क्रैक कराना है तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आइए, ध्यान से समझिए। फ्री एक्सपेंशन में हमने क्या किया, फ्री एक्सपेंशन में हमने क्या किया, यहां गैस भरी हुई थी, यहां गैस भरी हुई थी, बोलो यार, और हमने चलो आइडियल गैस ले लिया या कोई गैस ले लिया। अब यहां पे मान लो इसको हम हटा रहे हैं, जब हटाएंगे तो गैस एक्सपेंड करना शुरू करेगा, गैस एक्सपेंड करना शुरू करेगा। अर्थात कोई चीज ना अंडर प्रेशर है, देखो यहां पे क्या था, अंडर प्रेशर है, भरी हुई है गैस, उसमें उसको झट से हमने एक जगह दे दिया जाने के लिए। जब किसी चीज को हम झट से जगह देंगे, जब वो रिलीज होगी, जब कोई चीज रिलीज होता है ना तो उसका टेम्परेचर घटता है।
भाई कोई चीज ऐसे ठूस के भरी हुई है, गैस इसमें देखो अंडर प्रेशर भरा हुआ है, तो इसका जैसे ही आप इसको छूट देंगे बाहर जाने के लिए तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। जब कोई चीज रिलीज होती है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको नहीं पता है तो अभी थर्मोडायनेमिक्स से बहुत कुछ बताना बाकी, परेशान मत होइएगा, लेकिन समझते जाइए। जब गैस रिलीज होगी तो इसका टेम्परेचर क्या है, डाउन होगा। अर्थात फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में एक एक चीज पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं यार, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूं। आप बताइए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की शुरुआत में, आप बताइए किस किताब में इस तरह से लिखा है, मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो मुझे जरूर लाइएगा, दिखाइएगा। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। यह आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल होता तो ना तो टेम्परेचर डाउन होता ना तो अप होता, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम होता। लेकिन कोई चीज जब रिलीज करती है, कोई चीज जब रिलीज करती है तो टेम्परेचर डाउन होता है यार। अर्थात फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के शुरुआत में टेम्परेचर डाउन होता है। बाद में क्या होता है आइए देखते हैं। जब ये अंदर जाएगा, जब ये इस वाले एरिया में आएगा तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारेंगे। जब टक्कर मारेंगे तो फ्रिक्शन होगा। ध्यान से समझिए, मजा आ जाएगा, अपनी सीट से उछल जाएंगे आप। जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो आपस में टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारेंगे तो फ्रिक्शन होगा। टक्कर मारेंगे जब यहां पर खूब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगा, हीट। जब आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगा, हीट। और पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है। अर्थात जो हीट जनरेट हुआ वो बाहर नहीं जा पाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो हीट फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुई, मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन के कारण हीट आएगा। और चूंकि पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा चेंबर आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, तो हीट बाहर नहीं जा पाएगी। इंसुलेशन का मतलब ही है कि ना तो हीट बाहर जाएगी और ना तो हीट अंदर आएगी। और जब हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो यहां का, इसके अंदर का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। अर्थात अब जरा समझिए, अर्थात फ्री एक्सपेंशन में शुरुआत में टेम्परेचर डाउन होता है और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में बाद में टेम्परेचर अप होता है। क्या होता है, अप होता है। ये आइसोथर्मल नहीं है, पहले डाउन हो रहा है और फिर अप हो रहा है। यानी अगर हम दिखाना चाहें फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को तो कुछ इस तरह से आएगा। ये मान लो टीएस डायग्राम है, कुछ भी मान लो, यहां यस मानो या ना मानो, इधर टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। ये मान लो टी इनिशियल है, ये टी फाइनल है। देखो पहले यहां से यहां तक कम हो रहा है, पहले यहां से यहां तक कम हो रहा है और इसके बाद फिर बढ़ रहा है और अल्टीमेटली फिर फाइनल और इनिशियल बराबर हो जा रहा है। टी फाइनल, ये कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है, ये वो है जहां पर रिलीज होगा, जहां पर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे जाएंगे। ये कौन सा है, ये वो है जहां फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। यानी टेम्परेचर यहां से डाउन होना शुरू करेगा। मान लो टेम्परेचर यहां पे था फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में, यहां से डाउन 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 यहां तक हुआ। अब यहां पे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन खूब बढ़ गया, जब बढ़ गया तो हीट जनरेट होने लगी। क्यों, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण जनरेट होते होते फिर यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, टी फाइनल पे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपको कैसे पता कि टी फाइनल टी इनिशियल आपस में बराबर ही हो जाएंगे, हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते यहीं तक पहुंचे, टी फाइनल यहीं आए। तो बेटा ये प्रैक्टिकल आधार पर ऐसा देखा गया है कि इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं।
सर आपको कैसे पता कि कहां तक घटेगा कहां तक बढ़ेगा? ये प्रैक्टिकली देखा गया है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस को भी समझ लीजिए। सम पीपल हैव वेरी बैड कॉन्सेप्ट्स इन देयर माइंड्स। उनको लगता है आइसोथर्मल का मतलब है कि इनिशियल बराबर फाइनल। नहीं, आइसोथर्मल का मतलब है कि प्रोसेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंपरेचर रिमेन्स द सेम। हर एक बिंदु पर तापमान समान होना चाहिए। केवल इनिशियल और फाइनल होने से चीजें आइसोथर्मल नहीं हो जाएंगी। अगर मैं यहां बगल में आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं यहां बगल में कि अगर ये आइसोथर्मल होता, आइसोथर्मल का ग्राफ इस तरह से नहीं जाएगा, आइसोथर्मल इस तरह से जाएगा। ये है आपका टी इनिशियल, ये है आपका टी फाइनल, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल है। देखिए हर पॉइंट पे बराबर है ना, हर पॉइंट पे बराबर है। केवल टी फाइनल बराबर टी इनिशियल लिख देने से आइसोथर्मल नहीं हो जाएगा। ये तो यहां भी है, लेकिन ये आइसोथर्मल है क्या? ये आइसोथर्मल है क्या? ये आइसोथर्मल है क्या? नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है। ये आइसोथर्मल है क्या? हां, ये आइसोथर्मल है। ये किसका एक्सप्लेनेशन है? ये एक्सप्लेनेशन है फ्री एक्सपेंशन का। ये फ्री एक्सपेंशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक एक महीन से महीन बात आपको बताया जा रहा है क्रिस्टल क्लियर वे में। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? हर एक कॉन्सेप्ट सीख के जाइए। कोई कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपके दिमाग से ऊपर चला जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, कब तक नहीं समझ में आएगा? आप पढ़ना शुरू करिए, मैं पढ़ाता हूं कैसे नहीं होगा सिलेक्शन आपका। आगे बढ़ते हैं। हां, अगर हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में, अभी देखिए हमने फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स देखे, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा। इंटरनल एनर्जी के बारे में आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन लगेगा हमने देखा, रियल के लिए क्या लगेगा देखा, और केवल आइडियल के लिए क्या लगेगा ये भी देखा। उसके बाद हमने सिद्ध किया कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंथैल्पी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है इंथैल्पी ना समझते हो, मैं इंथैल्पी पे बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा, तब तक के लिए आप समझ लीजिए, बहुत जल्द दूंगा। इंथैल्पी होता है H बराबर U प्लस PV। हमने हेडिंग बनाया है इंथैल्पी इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में इंथैल्पी क्या होता है? H बराबर होता है U प्लस PV। बेटा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल और केवल तापमान पे डिपेंड करती है। U इज द फंक्शन ऑफ T। ये सब जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं बेटा परेशान मत होना। U इज द फंक्शन ऑफ T का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी, U क्या है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तापमान। ये लिखने का तरीका भर है। U इज द फंक्शन ऑफ T मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तापमान पर। अच्छा, आइडियल गैस के लिए आपने इक्वेशन सुना होगा, PV इज इक्वल टू MRT होता है, आप जानते होंगे। बोले भाई PV इज इक्वल टू MRT। अब देखिए यहाँ पे M कांस्टेंट है, मान लिया R कांस्टेंट होता ही है, तो T क्या हो गया? कांस्टेंट। M फिक्स मान लिया कि फिक्स है, R तो कांस्टेंट है ही है, तो PV भी क्या हो गया? PV भी आपका क्या हो गया? टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। यानी किसका फंक्शन हो गया? देखो टेम्परेचर का। अब देखो U, यहां पे देखो U भी तापमान का फंक्शन है, अर्थात तापमान पे डिपेंड कर रहा है, और PV भी तापमान का फंक्शन है, अर्थात तापमान पे डिपेंड कर रहा है। देखो U किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे। देखो PV किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे। देखो दोनों देख सकते हो, U किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे। आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिया, M को फिक्स किया, R को फिक्स किया, तो PV भी किस पे डिपेंड करने लगा? तापमान पे। जब ये भी तापमान पे डिपेंड कर रहा है, जब ये भी तापमान पे डिपेंड कर रहा है, तो H ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड करेगा? तापमान पे, अर्थात H इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ T। और चूंकि थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, मैं इसको मिटा के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा के फिर समझा रहा हूं। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है आपने ले लिया होगा। अब देखिए अभी हमने लिखा था ना, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले कि T फाइनल बराबर T इनिशियल। ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए।
ये सारी बातें केवल आइडियल गैस के लिए हैं, ये रियल गैस के लिए नहीं है। रियल गैस के लिए केवल वही एक फार्मूला है, UF बराबर UI। ये आइडियल पे भी लगेगा, ये रियल पे भी लगेगा, लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल के लिए। तो बताइए, आइडियल गैस के लिए TF बराबर TI था, और अभी हमने देखा कि H किसका फंक्शन है? H किसका फंक्शन है? H फंक्शन है T का, अर्थात जहां H है वहां T रख सकते हैं, जहां T है वहां H रख सकते हैं। तो यहां क्या रख सकते हैं? H फाइनल बराबर H इनिशियल। अर्थात अगर आइडियल गैस हो, आइडियल गैस नहीं है तो इस पे की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि फार्मूला ही किसका लिया गया है? आइडियल गैस वाला। अर्थात अगर आइडियल गैस हो तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में उसका भी फाइनल और इनिशियल वैल्यू समान होती है, यानी H भी क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। या कांस्टेंट लिखना सही नहीं होगा, H फाइनल इज इक्वल टू H इनिशियल। चलिए, तो अभी देखिए क्या क्या चीजें समझ में आ गई हम लोगों को। आइए जरा इसको मिटा के मैं एक बार से फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या समझ में आया। अगर गैस, ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, आइडियल भी है रियल भी है, तो केवल एक फार्मूला U फाइनल बराबर U इनिशियल। अगर गैस केवल और केवल आइडियल है तो कई सारे फॉर्मूले, क्या? U फाइनल बराबर U इनिशियल तो होगा ही, T फाइनल बराबर T इनिशियल भी हो जाएगा, और H फाइनल बराबर H इनिशियल भी हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले आप कहां लगा सकते हैं? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, मैंने फिर से लास्ट में लिख दिया है कि फ्री एक्सपेंशन के केस में अगर गैस में भी आइडियल में भी रियल है तो एक ही फॉर्मूला है, और अगर गैस पक्का आइडियल है तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। एग्जामिनेशन में गलती करवाने का खूब चांस है। ये वाला फार्मूला आपसे पूछ लेगा और आपको पता नहीं है कि ये आइडियल के लिए है कि रियल के लिए है। ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, आपको पता नहीं है कि ये आइडियल के लिए है कि रियल के लिए है। केवल आइडियल और रियल नाम बदलेगा और फॉर्मूला दे देगा, आप गलती कर देंगे। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे आप जब आइडियल हो चाहे रियल हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इन फार्मूलों का यूज तभी करेंगे जबकि केवल और केवल आइडियल गैस हो। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को बेटा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना, कोई वीडियो देख लेना, कहीं किताब पढ़ लेना, केवल और केवल एक बात बताते हैं लोग, केवल एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क का मान 0 होता है। मैंने फ्री एक्सपेंशन के पूरे खानदान को आपके सामने लाके यहाँ खड़ा कर दिया है, फ्री एक्सपेंशन की पूरी एनालिसिस कर दी है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। इससे बेहतर वीडियो अगर मिले तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए। जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।